जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में ही वीडियोस को शेयर कर गुरु प्रभावना में सहयोगी बने। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने श्रमण परंपरा संप्रवाहक पुस्तिका क्रमांक 3 से लिया है। तो बात सन 1974 सदलगा जिला बेलगाम कर्नाटक की है। यहाँ पर मुनि श्री सुबल सागर जी महाराज का वर्षा योग चल रहा था। और दोस्तों, मुनि श्री के प्रवचनों में संसार दशा की विचित्रता को सुनकर एक 18 वर्षीय नवयुवक महावीर प्रसाद जी प्रधाने के भीतर वैराग्य का जो बीज था वह अंकुरित हो उठा। अब तत्क्षण ही उन्होंने वैराग्य पथ पर बढ़ने का निर्णय कर लिया और जैन सिद्धांत का अध्ययन एवं दिगंबरी दीक्षा धारण कर मानव पर्याय को सफल करना ही उन्होंने अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया था। अब इस लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु किसकी शरण में जाए, यह प्रश्न उठ रहा था। और दोस्तों, इस प्रश्न का समाधान की स्थिति में उन्हें सदलगा ग्राम के ही एक पारस नाम के श्रावक ने अजमेर में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास जाने की प्रेरणा दी। और दोस्तों, उनकी यह प्रेरणा मानो किसी प्यासे को पानी मिल गया हो, इस तरह सिद्ध हो गई। तत्काल ही उन्होंने मुनि श्री सुबल सागर जी महाराज के पास जाकर अपनी जो भावना थी वह व्यक्त की और उनकी इस भावना को सुनकर मुनि श्री सुबल सागर जी महाराज ने उन्हें आचार्य भगवंत के पास जाने की शुभ तिथि निकाल कर दी और मोक्ष पथ पर बढ़ने हेतु अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया। दोस्तों, महावीर प्रसाद जी प्रधान ने अपने ही ग्रामवासी युवक भोपाल जी के साथ अजमेर के लिए प्रस्थान कर गए। अब वे दोनों मिरज से रेलगाड़ी द्वारा मुंबई रतलाम होते हुए 5 फरवरी को अजमेर पहुंच गए। परंतु जब वे यहाँ पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आचार्य भगवंत तो यहाँ विहार करके मदनगंज किशनगढ़ की ओर निकल चुके हैं और पहुंच भी चुके हैं। अब यह दोनों युवक उसी रात्रि को 10:30 बजे वहां पर पहुंच गए। अब सर्दी का मौसम था। आचार्य भगवंत एकांत में चिंतन मनन में लीन थे और दोस्तों, वीतरागता की जीवंत मूर्ति के दर्शन कर इन दोनों को अपूर्व शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने जब आचार्य भगवंत के समक्ष ज्ञानार्जन और ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने की अपनी भावना व्यक्त की, तब गुरुदेव ने उनसे पूछा कि ज्ञानार्जन के बाद क्या करना है। तो आचार्य भगवंत की इस प्रश्न को सुनकर महावीर प्रसाद जी बोले, गुरुदेव, उसके बाद हम तुरंत दीक्षा लेना चाहते हैं। यह उत्तर को सुनकर आचार्य भगवंत बोले, अच्छा, तो बाल कटाने होंगे, कटवा लोगे? दोस्तों, आचार्य भगवंत के इस प्रश्न को सुनते ही दोनों भाइयों ने तुरंत हाँ कर दिया और अगले दिन ही वे दोनों आचार्य भगवंत की आज्ञानुसार बाल कटवाकर धोती दुपट्टा की पोशाक में तैयार होकर आए। और उन दोनों के वैराग्य भावों को देखकर आचार्य भगवंत ने उन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान कर अपने संघ में प्रवेश दे दिया। दोस्तों, यह दुर्लभ एवं अद्भुत संयोग ही रहा कि मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान की जिस ऐतिहासिक पावन भूमि पर स्वयं आचार्य भगवंत ने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के गुरुकुल में प्रवेश किया था, उसी पावन धरा पर उन्हीं की जन्मस्थली सदलगा जिला बेलगाम कर्नाटक से आए हुए मोक्ष पिपासु 2 भव्यात्माओं ने आचार्य भगवंत के चरणों में स्वयं को समर्पित कर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया और संघ में प्रवेश करके आचार्य गुरुदेव के गुरुकुल का शुभारंभ करने का परम सौभाग्य भी अर्जित किया। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे गुरुदेव के कुछ अन्य रोचक संस्मरण के साथ। इसी के साथ आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। हमसे जुड़े रहे हमारे YouTube, WhatsApp और Facebook पेज से। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें और गुरु भक्ति में लीन रहें। सादर जय जिनेंद्र।